हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? एंजॉइंग? यू एंजॉइंग द क्लासेस? कम ऑन गाइस, नाउन पढ़ रहे हैं हम। पिछली कुछ क्लासेस में हमने नाउन के रूल्स भी पढ़े हैं, उसकी हमने एक्सरसाइजेस भी की हैं। तो आज कुछ और एक्सरसाइज में हम देखेंगे कुछ नए सेंटेंसेस और कुछ पुराने जैसे रूल्स भी हमारे सामने आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी आज की। हम कर रहे हैं नाउन। नाउन में ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कम ऑन, बताइए जी। सेंटेंस नंबर 1 मैं पढ़ देता हूं। द Massachusetts hates all mothers-in-law, lady doctors and housemates. A pair of shoes was standing in the corner. I like the poetry of Brian and Shelley. The manager put forward a number of criterions for the post. तो आपके सामने हैं ये सेंटेंसेस, देख लीजिए एक बार। We are going to start now. Let's start. Number 1. Massachusetts hates all mother-in-laws, lady doctors and housemates. एरर कहां पर है? अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए और हमें पता लगाना हो कि सेंटेंस में कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, लॉज है ना, लॉ के साथ एस नहीं लगेगा। मैनी के लिए आप मदर्स में लगाएंगे। मदर्स इन लॉ होता है, फादर्स इन लॉ होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है एंड सिस्टर्स इन लॉ होता है। तो ये जो एस है प्लूरल बताने के लिए यहां लगाते हैं मदर में, यहां नहीं लगाएंगे। ये थी एरर। तो एरर है आपकी बी पार्ट में। ओके, एंड नाउ सेंटेंस नंबर 2। अ पेयर ऑफ शूज वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। क्या बोलते हैं? पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे हम कि ये पेयर है, शूज नहीं है। शू यहां हमारा सब्जेक्ट अ पेयर है, जोड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होगा सिंगुलर वर्ब was. A pair of shoes was standing in the corner. This is correct English. Guys, this is correct English. देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। अगर आपने कल की क्लास देखी थी तो देख पा रहे हैं 3rd नंबर में, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेले। भाई पोएट्रीज कोई वर्ड ही नहीं होता, दिस इज पोएट्री। हाँ, पोएम का प्लूरल हो सकता है पोएम्स, बट पोएट्री इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। बहुत सारी कविताओं का कलेक्शन है, संग्रह है। तो ब्रायन एंड शैले जो बहुत खास, बहुत बड़े महान कवि हुए हैं, तो कह रहा है आई लाइक द पोएट्री, मैं उनकी पोएट्री पसंद करता हूं। फाइन, वी हैव डन 3 क्वेश्चंस। 4th पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत खास है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अ नंबर ऑफ, भाई जब ये अ नंबर आएगा ना, अ नंबर ऑफ, तो इसके बाद आएगा प्लूरल, और प्लूरल क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हो जाएगा यहां पर, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है। जैसे डेटम डेटा, क्राइसिस क्राइसिस, फिनोमेनन फिनोमेना, ये हम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, सो वी हैव डन 4 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। इसमें आप देखिए कि आपको कहां कहां आसान लगा और कहां कहां मुश्किल। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, एंड इट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8. Look guys, that house is built of stones. The furnitures had become old and rusty. With the advancement of winter, the days grow shorter while the nights grow longer. Students should work hard in order to build their careers. Come on guys, देखिए और बताइए सेंटेंस नंबर 1 यानी कि 5 में क्या गलती है। अगर आप 5 को देखेंगे तो आपको बताया जाएगा दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। भाई स्टोन क्या है? मटेरियल नाउन है, इसीलिए हम इसमें एस नहीं लगा सकते। सो दिस इज स्टोन। ये स्टोन होना चाहिए, स्टोन्स नहीं होगा। गॉट इट? अब जैसे 6 में देख रहे हैं द फर्नीचर्स, ये पहले भी हम कर चुके हैं। फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें एस नहीं आता। तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर इज करेक्ट। द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। तो 6 नंबर तक हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी देखे हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम
पढ़ भी चुके हैं, बार बार हमारे सामने आती रहेंगी और आगे भी हम तैयार हैं इसके लिए। अब ये थोड़ा खास क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि 7 और 8 पे आप थोड़ा दिमाग लगाएं। हम स्क्रीन से पीछे हो जाएंगे 30 सेकंड्स के लिए और आपको देते हैं 30 सेकंड्स। देखिए जी, 7 and 8, with the advancement of winter, the days grow shorter while the nights grow longer. Students should work hard in order to build their career. गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ कहां पर है? देखिए, मैक्सिमम लोगों को 7th में कोई गड़बड़ नहीं लग रही होगी, पता ही नहीं चल रहा होगा हो क्या गया। एडवांसमेंट का मीनिंग होता है विकास, प्रगति। तो यहां पर ये गलत है, एडवांसमेंट की जगह होना चाहिए एडवेंट हो सकता है, ठीक है। उसके आने के बाद विद द एडवेंट ऑफ विंटर, विंटर के आते ही द डेज ग्रो शॉर्टर, दिन छोटे हो जाते हैं, वाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर, जबकि रातें लंबी हो जाती है। ओके, सो एडवेंट इज करेक्ट। कोई भी सीजन का जो आना होता है वो एडवेंट कर सकते हैं या और भी वर्ड्स होते हैं, बट एडवांसमेंट इज रॉन्ग वर्ड हेयर। 8 नंबर देख के बताएं बच्चों। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरियर। भाई जो स्टूडेंट्स हम पढ़ने आते हैं, जॉब करनी है उन्हें, वो अपना करियर बनाने आए हैं, कैरियर नहीं। सो दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, इट शुड बी करियर, इट शुड बी करियर। कैरियर तो होता है कैरी करने वाला, उठाने वाला, दिस इज करियर। ओके, सो करियर। एंड नाउ वी proceed. 9. Alexander Calder, who was originally interested in mechanical engineering, later became a sculptor. The young man from Japan found the ascent of the mountain hard going, and the interim report does not analyze thoroughly the principal causes of the disaster. मैं स्क्रीन से 1 मिनट के लिए पीछे होकर आपको समय देता हूं, तीनों पे विचार कीजिए। अगर ये तीनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आज के दिन में आ जाते तो आपका स्कोर क्या होता, ये बताइए देखकर। आज के दिन में हमारा स्कोर क्या होता अगर ये ऐसा हो जाता? कम ऑन, पूरा समय आपके पास। ठीक है जी, देख लिया। तो नंबर 9 को देखिए, क्या बोलते हैं? दिस इज स्कल्प्टर, स्कल्प्टर। दिस इज रॉन्ग। देखिएगा, स्कल्पचर तो अलग वर्ड होता है ना। ही बिकेम अ स्कल्प्टर। एंड यहां देखिए, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। एसेंट इज रॉन्ग। भाई एसेंट का मीनिंग तो होता है स्वीकृति, आपको लगाना है एसेंट, ऊंचाई। माउंटेन की ऊंचाई को एसेंट कहते हैं, और ये क्या है? एसेंट। ये है स्वीकृति, कंसेंट, आपको लगाना है ये। इन दोनों वर्ड्स में यही गलती थी। और तीसरी भी एक नाउन की गलती है, वो क्या? जरा ध्यान से देखिए। द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेस ऑफ द डिजास्टर। सो दिस इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है प्रधान, एंड दिस इज प्रधानाचार्य। दिस इज मेन प्रिंसिपल कॉजेस, एंड दिस इज प्रधानाचार्य के लिए यूज होता है प्रिंसिपल। ये है इन दोनों में फर्क। ओके, तो आप देखेंगे जब इस तरह के नाउन के क्वेश्चंस हम करते हैं, हम रूल को दिमाग में रख रहे होते हैं, बट कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारे सामने जहां हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा होता, वहां पर अब हमें सोचना है। गॉट इट? तो वी हैव डन 11 क्वेश्चंस। आइए देखते हैं 12 नंबर में क्या है। The valley is full of flowers all the year around. Ravish will buy a new home.
The government decided to stop all sales of diamonds abroad because of the recently passed resolution. We requested the watchmen all sales of diamonds abroad because of the recently passed resolution. अरे वाह, ये दोनों सेंटेंसेस तो मिलते जुलते हैं. देखिए बच्चों, देखिए क्या हम शुरू कर सकते हैं. इसे शुरू करें. देखिए और बताइए. Can start. Look, the valley is full of flowers. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है. ऑल द ईयर अराउंड, यहां लग रहा है एरर है, वो ये है राउंड. राउंड तो होता है उसके आसपास, राउंड होता है पूरा का पूरा साल, राउंड द ईयर, ऑल द ईयर राउंड, पूरा का पूरा साल. ये जो वैली है, ये जो घाटी है, ये फ्लावर से भरी रहती है. एंड नाउ 30 नंबर को देखिए. रवीश विल बाय अ न्यू होम. आपको पता है बहुत से बच्चे यहां पर नो एरर करके आएंगे, जबकि गलती यहां पर है, इट इज हाउस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? कभी आपने देखा है लिखा हुआ स्वीट होम? सीनरीज में लिखा होता है स्वीट होम, तो दिस इज स्वीट होम ही होता है जहां पर फैमिली रहती है. बट वो जो ईंटों का सीमेंट का बना होता है ना स्ट्रक्चर, वो होता है हाउस. आपके 10 हाउस हो सकते हैं बट होम तो एक ही होगा. जहां पर आपकी फैमिली, आपके माता पिता भाई बहन रहते हैं, वो आपका होम है. होम मीन्स फैमिली. तो रवीश ने क्या खरीदा? रवीश विल खरीदेगा, रवीश विल बाय अ न्यू हाउस. नया घर खरीदेगा. ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस यू कैन सी. 40 नंबर. The government decided to stop all sales of diamonds abroad because of the recently passed resolution. भाई all के बाद क्या आएगा? नाउन आना चाहिए. बट ये सेल्स तो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओरियस लगा हुआ है, जो कि गलत है. क्या हो जाएगा? सेल्स. All sales of diamond abroad because of the recently passed resolution. This is correct English. Got it? And now 15. We requested the watchman all, यहां भी यही होगा, सेल्स. मैंने कहा ना दोनों का आंसर एक जैसा ही है, बट यहां पर वी था, यहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और यहां हमने रिक्वेस्ट की वॉचमैन को. ओके, तो यू हैव डन 15 क्वेश्चंस ऑफ नाउन. आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. ओके, चलिए वी प्रोसीड नाउ. They are standing at the gate of the auditorium as there is no place inside. The astronomer who predicts the future has arrived. Renu stays in the boarding and the teacher needed a chalk. ये 4 क्वेश्चंस है आपके सामने जी. पता लगाइए, पता लगाइए कहां पर क्या गड़बड़ होगी, पता लगाएं. They are standing at the gate of the auditorium. वो ऑडिटोरियम के गेट पे खड़े हैं क्योंकि वहां पर और जगह नहीं है. मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज प्लेस इज रॉन्ग. प्लेस की जगह कर दो रूम. भाई रूम का मीनिंग कमरा भी होता है, रूम का मीनिंग जगह भी होता है. सो देयर इज नो रूम इन दिस रूम. रूम मीन्स जगह. ओके, और यहां देखिए, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड. एक बात बताइए, फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट करता है? एस्ट्रोनॉमर होता है क्या? जी, नाउन की मिस्टेक है ना. क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर, और इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोलॉजर. So this is the astrologer who predicts the future has arrived. Fine. We have done 17 beautiful questions. बहुत खास क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे गए थे ये. इसकी प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी होता है. तो अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर. रेनू स्टेज इन द बोर्डिंग.
क्या पता लगा पा रहे हैं इसमें कौन से पार्ट में एरर है? बहुत सिंपल है, इट इज बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल होता है, बोर्डिंग नहीं होता। यह तो होता है डे बोर्डिंग, ये बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल होता है, बोर्डिंग नहीं होता। रेनू स्टेज इन द बोर्डिंग स्कूल, ये है हमारा सही सेंटेंस। और 19 नंबर को देख के बताइए। द टीचर नीडेड अ चॉक। चॉक होता है ना, आप देखिए मैं तो यूज कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड के ऊपर ये मार्कर, जिसमें इंक भी नहीं है। सब कुछ टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो चुकी है। बट इससे पहले हम क्या करते थे, वो पुराने स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट कलर का चाक होता था, उससे लिखते थे, है ना। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? अ चाक नहीं होगा, अ पीस ऑफ चाक। A piece of chalk is correct English. A piece of chalk is correct. बोलो बच्चों, क्या समझ आया? 19 क्वेश्चन में क्या समझ आया आपको? ओहो 19, तो नंबरिंग गलत हो रही है। 20, 21, 22 एंड 23। ओ ये रिपीटेड है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए, I have an urgent work with you. You have a big amount of, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ये रिपीटेड है। इसे देखिए और इसे देखिए। अरुणा इज वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड। दोनों क्वेश्चंस को देख के मुझे बताएं कि आपको कहां पर एरर लग रही है। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, क्या ये सही है? जी नहीं। एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या हो जाएगा? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये है करेक्ट इंग्लिश। एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू। I have an urgent piece of work with you. This is correct English. और 22nd को देख रहे हैं, अरुणा इज वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड। आपको याद होगा हमने एक रूल किया है, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है उसमें प्लूरल में यूज करना होता है हमें। सो ये फ्रेंड का क्या कर देंगे? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। तो आपके सी पार्ट में एरर हो गई। हमने किए लगभग लगभग इसमें से 2 हटा दिए जाएं तो 20-21 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट अब आपको रिवाइज जरूर करना है। ओके, तो आए देखें, हमारे पास आज कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं। यप, बच्चों बताओ। आई हैव रेड अ क्वांटिटी ऑफ नॉवल। Stealing is a bad custom. Anu saw her shade in the river. मैं कहता हूं देखकर बताओ, देखकर बताओ। मैं पीछे हो जाता हूं जी, देखकर बताओ। क्या आपको एरर पता चल पा रही है? क्या आपको एरर दिख रही है? दिख रही है। क्वांटिटी क्यों आएगा? नॉवल काउंटेबल है तो यहां नंबर कर दो। नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ नॉवेल्स। ये टाइपिंग मिस्टेक है, नॉवेल्स कर दो। बट एरर है यहां पर, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी कब यूज करेंगे? जब आप जिन चीजों को काउंट नहीं करते, जैसे कि पानी, जैसे कि दूध, जैसे कि तेल या बटर। ठीक है। स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। चोरी करना एक बुरा रीति रिवाज है, यही तो एरर है। अरे भैया कस्टम नहीं, हैबिट। स्टीलिंग इज अ बैड हैबिट। चुराना एक बुरी आदत है, ये होगा करेक्ट। और ये देखिए, अन्नू सा हर शेड इन द रिवर। अन्नू ने अपनी शक्ल रिवर में देखी, परछाई देखी। तो आपको पता है शेड नहीं होता, शैडो होता है।
शैडो इज करेक्ट इंग्लिश, शैडो। तो ये रहे हमारे 26 क्वेश्चंस। ओके, हमने नाउन में आज वन ऑफ वाला रूल भी देखा। वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। हमने कुछ आज नए वर्ड्स देखे, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स नहीं एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, शेड नहीं होना चाहिए शैडो होना चाहिए, है ना, एडवेंट नहीं होना चाहिए ऑनसेट होना चाहिए। यहाँ एक और चीज बताया था, यहाँ पर एक वर्ड किया था हमने, विद द एडवांसमेंट, ये हमने किया था एडवेंट। एडवेंट भी सही है, ऑनसेट भी हो सकता है, ये भी सही है, ऑनसेट या एडवेंट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, तो अब हम गाइस कल मिलेंगे एट द सेम टाइम विद सम न्यू सेंटेंसेस, जिसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एंड फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक ब्रेक के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।